मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, चैप्टर कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। और चैप्टर 11 आपका ये है, और ये एनसीईआरटी का सारा कंटेंट जो है उसमें है लिखा हुआ, तो उसको लिख दिया यहाँ पे हम। चलिए सर, हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ना। पहला क्या पढ़ाए थे आपको, सिस्टम पढ़ाए थे, और क्या होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, तीन टाइप का पढ़ाए थे आपको हम, क्लोज सिस्टम, तीन टाइप का हो गया। फिर सिस्टम के चारों तरफ का पार्ट क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, ठीक है ना। और थर्मल इक्विलिब्रियम बोले थे, बताए थे आपको हम, जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो क्या कहलाएगा वो, थर्मल इक्विलिब्रियम। अपने बोले थे यहाँ पे जीरोथ में क्या था, ए से बी, ए और बी इक्वल है, अब बी सी से इक्वल है, तो ए और सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए लिखिए, तो ये हमारा है, ठीक है ना। चलो होगी सबका हेडिंग, तो लिखो आप। इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखो। देखिए समझाए थे आपको ना पहले से, क्या होता है बताइए, इसमें होता क्या है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर तीन बॉडी लेते हैं ना यहाँ पे, देखिए डायग्राम यहाँ पहले देख लो इसका, पहले डायग्राम देखो इसका, देखो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, देखो तीन सिस्टम है ना हम लोग पास। तो अगर हम लेते हैं यहाँ, देखो तो कुछ लेते हैं, एक और है कुछ, तो देखो लिखना है, अभी डायग्राम बनाना तुम लोग नहीं, ठीक है। अभी देखिए तो यहाँ पे हो गया टी ए, ठीक है ना, यहाँ पे टी ए है, क्या पानी पियो। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इसका टीबी हो जाएगा, अब वो टीबी नहीं है इसको, और इसका टेम्परेचर है टीसी, ठीक है। तो तीन सिस्टम है ना यहाँ पे, ए बी सी हो गया। देखते आगे, अब देखो क्या कह रहे हैं, देखो हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे क्या बोलता है, लैंग्वेज में लिखना क्या हमको, हम ये लिखेंगे कि ए सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया क्या बोले हम, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टी ए और इक्वल टू कितना होगा, टी सी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि टी बी जो यहाँ पे है, हाँ टी बी है, तो फिर क्या होगा, टी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। यही लिखना आपको लैंग्वेज में। तो लिखिए, चलो लिखने जा रहे हो, लिखो लिखो स्टेटमेंट लिखो इसका, लिखिए इफ टू सिस्टम लिखिए आर टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली in thermal equilibrium स्पेलिंग पढ़ ले रही है, with a third system सी, देखिए ठीक है ना। देन ए एंड बी ए also will be in thermal equilibrium. To each other. लिखो इसको, हो गया, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, लिखिए, हो गया सबका, नोट करना। तो यहाँ पे दो, इसका बता मीनिंग क्या हुआ, लिख दे हिंदी, क्या इसका हिंदी भी लिख दे। देखिए क्या बोल रहा है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम सी। देखो डायग्राम देखो, ए और बी देख रहे ना, सेपरेटली किसके साथ है, सी के साथ है, ए बी सी के साथ है और बी भी सी के साथ है ना।
यहाँ तक का मीनिंग यही है, इफ टू systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, A और जो B है वो सेपरेटली C के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब तो क्या बोल रहा है, देन A and B also will be in thermal equilibrium to each other, तो A और B भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि A और C के साथ, A और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। लिखिए इसके बाद लिखो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए हाँ इसी में कंसेप्ट ऑफ, ये विजिबल है आप लोग को, दिख रहा है ये लाल पीला कुछ अलग ही डेंजर लग रहा है, लिखो इसको, लिखिए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ। चलिए सर, तो पहला लिखेंगे हम, इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तारामती समझते हो आप लोग, क्या बोला हिंडोला क्या क्या बोल रहा है अच्छा लगता है ना चढ़ने में, अच्छा लगता है, अच्छा देन यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। हाँ सर, चलिए देखो, अगर ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, देन क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है ना। ए और सी को लिए हम, यहाँ पे क्या होगा, ए टी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी सी, लिख लो इसको, पहला क्वेश्चन जल्दी। अच्छा हो गया, नोट कर लिया आप लोग, अच्छा लिखिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर 2, इफ बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल, देखो इक्विलिब्रियम का शॉर्टकट देखो ये, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, ए क्यू एम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, एम एम, बताया यहाँ पे क्या होगा, टी बी इसकल टू कितना हो जाएगा, टी सी, बीबी नहीं आता यहाँ पे, बीबी भी आएगा तो उसका भी लग सकता। नेक्स्ट में देखो, हाँ तो इक्वेशन 1 और कितना हो गया, 2, ठीक है ना, इससे आता तो बोलने में थोड़ा सा लगता ना देखो यहाँ पे जब आ जाएगा ये ला, ये समझ रहा है बहुत दिक्कत है बोलने में चलो हो गया, सबका नोट कर लिए, चलो बच्चा लोगों को बहुत मसाला चाहिए सब, लिखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब ये क्या है ये भी शॉर्टकट है, इक्वेशन का, इक्वेशन अगर ये ई क्यू एल लिखा हुआ है तो इक्वेशन होता है, और ई क्यू एम लिखा हुआ तो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, बाबा नहीं लिखेंगे हम उतना। हम इक्वेशन 1 and 2 बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, बता तो ए और बी से बता, 1 और 2 से बता क्या है, दोनों का आरएचएस इक्वल है ना, दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टी ए इक्वल टू कितना जाएगा, टी बी, और इक्वल टू कितना होगा, टी सी, तो लिखो दैट इज सिस्टम ए बी, ये हो गया था सबका, इधर हुआ था, रोना नहीं, देखिए हाँ
यहाँ पे क्या था, सिस्टम ए बी एंड सी ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इन थर्मल इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है जीरोथ लॉ। ठीक है, चलिए तो अब पूछता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट। किस पे बेस्ड है जीरोथ लॉ? टेम्परेचर ना, पूछा है एग्जाम में ये। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम। कौन सा होगा? टेम्परेचर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, लिखिए यहाँ पे, नोट में लिखिए, नोट में लिखो आप। तो ये पूरा किसको फॉलो करता है? टेम्परेचर को। लिखिए, लिखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on the concept of temperature। नोट कर लिए सब? चलो, तो ये हम लोग का तो टॉपिक नंबर 3। ठीक है, इसमें यही था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। 3 था ना ये, लेकिन टॉपिक नंबर 4 लिखो आप। चैप्टर वो था जिसमें न्यूमेरिकल था, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल बन रहा था। यहाँ कहाँ से लाए? जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वही रहेगा, लिखाएंगे ना। चलिए सर, नेक्स्ट लिखिए टॉपिक 4। टॉपिक 4 लिखा जाना, लिखो तो पहला हो। लेकिन हाँ, तो फर्स्ट में लिखो आप हीट। हाँ, पहले लिखो हीट, लिखो। ठीक है, लिखो। तो हीट हम लोग का है, ठीक है ना, और हीट को डिफाइन करना है पहले। चलो चलो, तो हीट डिफाइन करना हम लोग को बताओ क्या होता है ये। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बस यहाँ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे सिस्टम और क्या होगा, सराउंडिंग। पहला बॉडी यहाँ कौन है? सिस्टम है। सेकंड बॉडी यहाँ पे कौन है? सराउंडिंग। वहाँ पे क्या था? कोई भी 2 बॉडी ले सकते थे। वहाँ पे कोई भी 2 बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होता था। यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम और कौन होगा? सराउंडिंग। फर्स्ट बॉडी यहाँ कौन है? सिस्टम है। सेकंड कौन है? सराउंडिंग। तो लिखिए, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be transferred between system and its surrounding। लिखिए उसको। तो ये क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, जल्दी लिखो आप इसको। देखते हैं हाल चाल लेके सब, क्या हाल चाल है सबका है। नोट्स बना रहे हो आप लोग सही से? कुछ पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा हाँ, तो हीट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो ट्रांसफर होता है कहाँ पे? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज बताओ, क्या सिस्टम से सराउंडिंग होगा या सराउंडिंग से सिस्टम होगा? दोनों हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका हाई है। अगर सिस्टम का ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो हीट सिस्टम से क्या होगा? अब ऐसा देखो, ऐसा होता है, पॉसिबल होता है। अगर ठंडा का दिन हो तो रूम गर्म होता है, नहीं रहता? बाहर रूम में गर्म लगता है ना, बाहर ठंडा लगता है। क्यों? बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर विंडो खोल दिए, खिड़की खोल दो, तो कुछ देर के बाद ये गर्म हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ये पूरा ठंडा का दिन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बोल रहे सो? ये 10-15 दिन के बाद समझ में आपको आ जाएगा कि देखना, जहाँ ठंडा का दिन होगा ना,
तो क्या करना, विंडो ओपन कर देना। आधा घंटे के बाद आपका रूम गर्म हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा ना आपको। देखिए तो वही चीज़ है, देखो तो देखिए, तो हीट यहाँ पे क्या है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होगा किस चीज में, सिस्टम, और क्या होगा, सराउंडिंग। लिखिए आगे लिखो, बाकी से एसआई सब लिखाया था ना। एसआई क्या होता है इसका, एसआई यूनिट यहाँ पे इसका होता है जूल। लिखिए ना इसको, बता इसको क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं इसको, बाय क्या होता है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो पढ़ना क्या आपको, यहाँ पे पढ़ना है, कर लो बात तुम लोग। देखो देखिए हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेल्टा अगर क्यू लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू तो इसको बोलते हैं चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। पहले कितना हीट था, बाद में कितना आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक टर्म आता है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कब हीट को प्लस लेंगे कब माइनस में लेंगे वो बताना आपको। देखिए अगर सिस्टम में हीट आ रहा है, सिस्टम में हीट आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए देखो, तो हम बना रहे डायग्राम, देखो सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। अभी सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पे वो नेगेटिव, पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, घट नहीं रहा है, बाहर जाए तो घट नहीं गए हम लोग का, तो नेगेटिव लेंगे। और जैसे पैसा नहीं था अकाउंट से बाहर जाए, अकाउंट में आए तो प्लस होता है, अच्छा लगता है, बाहर जाए तो क्या होता है, माइनस लगता है। लेकिन सर हाँ देखो, तो सिस्टम से क्या हो रहा है, ये सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, ठीक है ना, सिस्टम से कहाँ गया, ये बस पैसा वाला हाल है, और ये क्या हो गया, सराउंडिंग। ऐसे ही फील होता है जब अकाउंट से पैसा किसी को भेजना पड़ता है, और किसी के अकाउंट में पैसा आ गया फिर देना मन नहीं करेगा उसको, भले तुमसे लड़ लो तेरे से बताइए। हाँ अब देखिए सिस्टम से सराउंडिंग में गया, अब हम लोग का क्या है, हाँ सराउंडिंग से क्या होगा, सिस्टम में जाएगा। ठीक है देखो, नहीं हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो तो पहले कहाँ गया, सिस्टम से बाहर गया, अब बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है इसका वो हीट। ठीक है ना, हीट का सप्लाई क्या हो रहा है, इनसाइड में आ रहा है, तब ये प्लस में होगा आपका। देखिए हाँ, तो ये सिस्टम में जा रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये सराउंडिंग हो गया, तो यहाँ पे हम चलिए सराउंडिंग, चलिए तो ये हमारा आ गया वो, ठीक है ना, सराउंडिंग। तो लिखो यहाँ पे हीट गेन बाय सिस्टम। अच्छा यहाँ पे बताओ, हीट का लॉस हुआ या गेन हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं हीट लॉस बाय सिस्टम, हीट यहाँ पे क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। ठीक है ना, तो जब हीट लॉस्ट होगा तो प्लस या माइनस में, माइनस में, और यहाँ पे हीट का गेन हुआ, हीट गेन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, हीट गेन। नोट कर लिया इसको। तो यहाँ पे था हीट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट में है, एक में क्या हुआ, हीट का लॉस हुआ तो प्लस से माइनस, माइनस हीट से, मतलब अकाउंट ध्यान रखना, अकाउंट से पैसा जा रहा है तो माइनस में, और आ रहा है तो प्लस में। वही हाल यहाँ पे, वो अकाउंट ध्यान रखना आप लोग, वैसे याद नहीं रहेगा ये सब, अकाउंट ही याद रहेगा आपको। हाँ, अकाउंट से पैसा जा रहा है तो माइनस, अकाउंट में पैसा आ रहा है तो प्लस, वही है यहाँ पे। अकाउंट के जगह पर यहाँ पे क्या है, सिस्टम है। चलो लिखो इसको। का सिस्टम किए जा रही है पूरा ये सब ना, इसे बिग बॉस आके ना और बच्चा लोग के बिगाड़ देता है। चलिए वही डायग्राम है, अच्छा बनाया थोड़ा सा बस। चलिए लिख लो इसको। चलिए तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। देखिए लिखे तो देखिए द सम ऑफ सम समझ रहे हो, SUM, ठीक है ना, वो सम ऑफ, फिर खास रही है
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो सब खांसने लगी, वायरस फैल रहा लगता है यहाँ पे। लिखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स present in a system is called internal energy। चलिए सर, हाँ तो ये हुआ हम लोग का। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, लिखिए दैट इज यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे जाएगा लिखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ प्लस सम ऑफ यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वही सम को सिग्मा भी बोलते हैं यहाँ पे। देखो लिखिए इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय यू, ठीक है, यू से करते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू इक्वल टू यहाँ पे जाएगा सिग्मा ऑफ, मैथ पढ़ा रहे ना, सिग्मा ऑफ के ई आई अब प्लस सिग्मा ऑफ क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ई आई, लिख लो इसको। लिखिए तो जितना मॉलिक्यूल होगा सबका यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग, सबको यूज करेंगे। चलिए हो गया, लिख लिए। अब लिखो उसका साइन कन्वेंशन, लिखो तुम साइन कन्वेंशन। लिखिए इसको, देखो तो सारा डिस्कशन कर लो, भी बाद में टाइम नहीं मिलेगा ना। लिखिए इसका तो पहला पॉइंट यहां पे इसका है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पॉजिटिव, लिखिए इसको इंक्रीज यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज इन यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव, लिख लो इसको। चलिए तो यहाँ पे हमारा हो गया इंक्रीज हो गया और क्या हो गया डिक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना आपको। आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो, देखो ऐसे अगर अपर जा रहा है तो इंक्रीज हुआ ना, तो प्लस या माइनस में, तो प्लस पॉजिटिव होगा, और डाउन जा रहा तो माइनस जाएगा। ये इंक्रीज हुआ और ये क्या होगा डिक्रीज होगा, लिख लो उसको, लिख लो। चलो नेक्स्ट हम लोग का है वर्क। तो पहला टॉपिक हम लोग का था सिस्टम एंड सराउंडिंग हो गया, सेकेंड टॉपिक क्या हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड में क्या है जीरोथ लॉ, फोर्थ में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी। ठीक है चलो जल्दी करो इसको, सिंपल टॉपिक है। देखिए तो हाँ अब लिखे आगे हम लोग, समझ में आया ये वाला। पहला क्या लिखा है तभी हीट ना, हीट क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर बिटवीन, किसके बीच में होगा ये सिस्टम और क्या होगा सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है ये ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। हीट गिवन बाय द सिस्टम
हीट गेन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, गेन किया तो पॉजिटिव, लॉस किया तो नेगेटिव, अकाउंट वाला हाल। और यहाँ बता इंक्रीज हुआ तो प्लस में और डिक्रीज किया तो माइनस में, ऊपर गया तो प्लस मतलब और नीचे माइनस। ठीक है देखो, चलिए इसको मिटाएं यहाँ पे। चल देखो, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये सब का हो गया। तो हम अभी क्या ले रहे हैं यहाँ पे, किसका सम होता है ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। चलो लिखिए, थर्ड नंबर लिखो इसका। थर्ड में क्या नंबर दे रहे क्या, वर्क तो हम जान रहे हैं, नंबर ही नहीं कर रहे, कुछ नंबर नहीं लिख रहे हम लोग। चलो लिखिए, तो नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है वर्क। लिखो वर्क, तो पहले पढ़े ना हम लोग वर्क को। वर्क को बता, डिफाइन करो तो क्या होता है। हाँ, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, रेट ऑफ, चलो लिखे तो लिखे, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तुम लोग नहीं पढ़े चैप्टर ना, डिस्प्लेसमेंट along the applied force। सबके पास देखो, जो जीरोक्स दिए ना आप लोग को, सबके पास हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, सबके पास होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बोल रहे हैं हम, लेकिन तो हाँ दैट इज यहाँ पे क्या आपका जाएगा, वो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू क्या हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है, W से होता है इसको, W। इफ एफ यहाँ पे क्या फोर्स है एंड एस यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट अलोंग, डिस्प्लेसमेंट अलोंग अप्लाइड फोर्स, अलोंग अप्लाइड फोर्स, देन यहाँ पे क्या होगा, देन W इक्वल टू यहाँ पे जाएगा एफ इन टू एस। अभी यहाँ पे कॉस्ट आने लेंगे, वो वेक्टर फॉर्म में नहीं जाएंगे लोग, हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे बस। खांस लो, नहीं मना कर रहे हैं हम, कहाँ रोक ले, हमको भी खांसी आ गया तो थोड़ी रोकेंगे हम, हमको भी आता है खांसी आजकल। अब देखिए इंडक्शन हमको ना आ जाए केवल, हमको ही डर लगता है। चलो चलिए लिखिए आगे हम लोग, हालांकि हम लोग का है वर्क। तो वर्क का SI यूनिट क्या होता है, हाँ तो लिखिए इसका, इट्स लिखिए इट्स तो लिखिए इसका, हाँ तो हम लोग यूनिट हो गया यहाँ पे देखो, तो लिखिए इट्स SI यूनिट इज जूल, लिखो इसको जूल। इट्स CGS यूनिट इज, ये होता है अर्ग, और 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 10 का पावर 7 क्या होता है अर्ग, अर्ग लिख लो इसको। चलो इसको नोट करो, ठीक है ये हो गया हमारा, ये CGS है, ठीक है ना। चलो सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क का एक फॉर्मूला और भी है, ठीक है, और उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग।
वर्क इजकल टू एक और है, लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे वो, जिसका यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। अदर फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, वर्क इजकल टू होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू इजकल टू पी एफ, पी इंटू यहाँ पे क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और डब्ल्यू इजकल टू यहाँ पे जाएगा पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। लिख लो फॉर्मूला हमारा आ गया वो। और थर्मोडायनेमिक्स में हम इसी का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज होगा अभी आपका। साइन कन्वेंशन इसके बाद, चलिए लिख लीजिए इसको, नोट कीजिए आप लोग, लिखिए इसका साइन कन्वेंशन। इसके बाद साइन कन्वेंशन, लेकिन तो हाँ सर देखो तो 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला है वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम अगर रहा तो सिस्टम खुद काम कर रहा है अपने से, तो हम लिखते हैं इसको पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होगा, हाँ तो यहाँ पे होगा नेगेटिव। बता रहे आपको, पिस्टन लेके बता रहे हैं आपको यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव। देखो तो यहाँ पे क्या करना आपको, देखिए होता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिस्टन का साइज क्या होगा, देखो अपने बढ़ा रहा ना ये, तो पहले देखो पिस्टन यहाँ रहेगा, पिस्टन समझ रहे हो आप, देखिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, देखो देखिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो जब हम लोग का सिस्टम पहले ले, देखो तो पिस्टन, देखो पिस्टन, पिस्टन समझते हो आप लोग, हवा भरते हैं ना आप, ये देखो सुई का इंजेक्शन देखो आप लोग, सुई का इंजेक्शन। तो देखिए क्या होता है, आप क्या करो कि गैस जितनी होता है सीधी जहाँ निकलता है, सीधी जहाँ निकलता है वहाँ पाइप लगा दो, पाइप लगा देंगे। और जो सीरीज नहीं होता है, सीरीज में क्या करो आप, यहाँ पे सीरीज में ला के देखो, सीरीज का जो नहीं होता जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं सुई का, वहाँ पे पाइप जोड़ दो। आप पूरा जो वाल्व नहीं होता जो दबाने उसका प्रेस करने वाला, उसको पूरा टच करा दो, जीरो पे ले आओ। अब देखना कुछ देर के बाद क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर आएगा, कहाँ से, कुकर से एयर आएगा, फिर क्या होगा ये पिस्टन, वो पिस्टन कहलाता है उसको, वो पिस्टन क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा ऊपर चलते जाएगा, समझ रहा है ये। तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। और अगर आप प्रेस किए, आप फोर्स लगा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाएगा। वही पाइप जॉइंट है, सब कुछ वही है। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और वो पाइप अपने ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वो अपने से बढ़ा रहा है उसका साइज। देखिए देखो, देखिए यहाँ पे पहले वॉल्यूम क्या है, पहले वॉल्यूम मान लो इसका वॉल्यूम कितना, इसका पहले कम है ना, इतना है इसका, ठीक है ना, वो मान लेते हैं, कहाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, ऐसे होता है बोलते बोलते। देखिए हो गया इसका। अब क्या हुआ कि हम देखो यहाँ पे सप्लाई की, यहाँ पे वो गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया, इसमें गैस सप्लाई हुआ, और ये पिस्टन यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे आ गया, इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम इसका। देखो अब इतना वॉल्यूम आ गया, वो ये पूरा पहले इतना था, अब इतना उतना क्या होता है सर, वी आई, और ये क्या हो गया वी एफ। बड़ा कौन है दोनों में से, वी एफ है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है पी इंटू कितना, वी एफ माइनस वी आई। हमको ये बताओ यहाँ पे दोनों का डिफरेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस से माइनस में, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, वो तो ये पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पे वर्क हो जाएगा। अपने लिए किया, अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो चलिए इसको मिटाएं, ये हो गया सबका। चलो देखो
अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो तो, देखिए सर ऐसा ही डायग्राम एक और बना रहे हैं हम अभी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब उतना नहीं दिमाग लगा पाएगा, सिंपल याद रखो कि यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। देखो अब पहले यहाँ पे इतना है, ठीक है, अब फोर्स लगा दिए, देखो तो देखिए यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था इस टाइप से, तो पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ मूव करके यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, पिस्टन यहाँ पर है पहले, अब फोर्स हम लगा दिए तो पिस्टन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। पिस्टन समझता है कि नहीं? अरे पाइप हवा भरे हो पाइप से, वो भी कहला सकता है। सुई इंजेक्शन देखे ना आप, जो नहीं दबाते हैं उसको प्रेस करते हैं हम, तो इंजेक्शन कैसे बोल रहा है देखो ना, इंजेक्शन नहीं लिया क्या कभी? देखिए सर तो यहाँ पे क्या इसका आएगा, ये इसका आएगा, यहाँ देखिए क्या इसका है, मजाक नहीं बड़ा ना, देखो सर सब प्रैक्टिकल किए थे हम लोग। देखिए था तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है देखो वी आई, ठीक है ना, वी आई है, और ये क्या है, वी एफ है। दोनों में से बड़ा कौन है, वी आई बड़ा है कितना, वी एफ से। आप बताओ वी एफ माइनस वी आई घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस की माइनस में, माइनस में आएगा, तो माइनस में ले लो, हो गया। आप चाहे तो एग्जाम्पल में ही ले ही लो इसको, मान लेते हैं कितना 50 है, 50 ठीक है ना, 50 मीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब लो ना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कितना है, ये है 100, ठीक है, ये कितना है 50 है, और ये कितना है 100। अब यहाँ देखो क्या है, प्रेशर निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पी का वैल्यू मान लेते कितना 1, ठीक है ना, 1 ATM इसको बोलते हैं। चलो हाँ कितना होगा इसका, 1 इंटू बताओ कितना होगा, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना है 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 100, और माइनस कितना होगा 50, प्लस की माइनस में, प्लस में आ रहा हो, प्लस में आ रहा है, चलो है ना प्लस, तो प्लस में आ गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन किया, सिस्टम ये है, क्या कहलाएगा ये होगा वर्क डन बाय सिस्टम होगा, और ये होगा वर्क डन ऑन सिस्टम। अब यहाँ पे पहले 100 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 50 है। अब बताओ वर्क कितना होगा, तो अगेन यहाँ पी का वैल्यू कितना है 1 ATM, कितना तो कितना आएगा पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये हो जाएगा 1 इंटू 50 माइनस 100, कितना आएगा ये माइनस 50 क्या होगा, जूल हो जाएगा इसका, हो गया। तो प्लस की माइनस में नेगेटिव, चलो बना लो डायग्राम, चलिए हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी करो। अगर आपको बनाने का मन है तो बना सकते हो, बना लो, जल्दी बना उसको। तो 2 टाइप का पढ़ा है आपको भी हम, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम। ये दोनों लिख लिया ना आप लोग, लिखा गया ना। तो यहाँ इसको लिखने के बाद यहाँ नीचे लिखना, क्या लिखोगे, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम, बाय सिस्टम। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बाय सिस्टम लिखो, या लिखोगे वर्क डन बाय सिस्टम, और ये कहलाएगा वर्क डन ऑन सिस्टम। चलो लिख लो इसको, और यहां पे होगा वर्क डन बाय सिस्टम। लिख लो इसको, लिखिए तो चलिए, ये हमारा हो गया हीट, इंटरनल एनर्जी, और क्या हो गया वर्क। चलो अब फर्स्ट लॉ में थोड़े से है, जल्दी से टॉपिक 5 है ना, ये टॉपिक 5 लिखो, टॉपिक 5। चलो अभी डायरेक्ट लिख रहे, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसको पता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसी को पता है?
क्या हो तो बता तो, क्या होता है इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसी में बेस्ड होता है। लिखिए लिखिए लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा, ये भी एग्जाम में पूछा आपका, ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड होता है? कौन सा कंजर्वेशन पे? मास पे, मोमेंटम पे, एनर्जी पे, एंगुलर मोमेंटम पे, किसका होगा? तो यहाँ एनर्जी का होगा वो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक लाइन और बस हो गया। बच्चा आगे तो क्या, बच्चा भाग नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, बच्चा अपना जगह पर है सब। बहुत अच्छे, हाँ तो लिख तो रहे हैं, लिखिए, बहुत लोग बोलते हो, लिखिए इट अकॉर्डिंग टू, लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एक मिस्टेक ना होना चाहिए। लिखिए इसको, देखो यहाँ पे क्या होगा इसमें, फिर बोल रहा है हीट सप्लाइड, लिखो इसको, लिखो बस लास्ट लाइन ही लिख रहे हैं हम लोग। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, हो गया? तो हम भी कर रहे हैं, हो गया, बस एक मिनट हो गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस जगह कैसे कर रहा ना, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम लिख लो इसको, लिखिए। और ये लिखो लास्ट फॉर्मूला, क्यू इजकल टू ए, नहीं हो गया प्लस डब्ल्यू, बस ये हो गया, लो खत्म। इतना तो लोग करेगा, ऐसे तो नहीं होता, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देता बच्चा लोग को या किसी को दे देता है, ऐसे हो गया, ये हाल हो गया। चलो लिखो, ठीक है, तो टॉपिक 5 तक कंप्लीट हो गया हम लोग का, और टॉपिक 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे।